शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। पंजाब यूनिवर्सिटी में विक्रम बत्रा एमए इंग्लिश के लिए एडमिशन लिया था उन्होंने। विक्रम बत्रा ने एमए इंग्लिश पढ़ने के लिए, साथ में उस टाइम वो सीडीएस की भी तैयारी कर रहे थे, सीडीएस एग्जाम के लिए। तो उस टाइम उधर एमए इंग्लिश के क्लासेस के टाइम पे उनकी मुलाकात हुई थी मिस डिम्पल चीमा से, जो उधर चंडीगढ़ की लोकल रहने वाली है। तो ये करीब 1995 अगस्त या सितंबर की बात है सर, जब इन दोनों की मुलाकात हुई थी। आई थिंक जून जुलाई की बात है 1995। यहाँ से एक इश्क की शुरुआत हुई, एक ऐसी मोहब्बत जो आपने न कभी सुनी होगी ना देखी होगी। नमस्कार, एयरशॉट हिंदी पर आप सुन रहे हैं परमवीर सीरीज में कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी का दूसरा एपिसोड, और मैं हूं गौरव कुमार पांडे। विक्रम बत्रा के जिंदगी पर शेर शाह ऑफ करगिल नाम की किताब लिखने वाले दीपक सुराना इस प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ प्रेम कहानी की नहीं होगी। ये किस्सा इश्क का भी है और जंग का भी। पिछले एपिसोड में आपने सुना कैसे विक्रम बत्रा ने पॉइंट 5140 पर दुश्मनों को मौत के घाट उतारा और इस पॉइंट पर तिरंगा फहरा उठा। लेकिन विक्रम बत्रा के इस फौलादी जिस्म में एक प्यार से भरा हुआ दिल भी था। वो भी किसी के इश्क में धड़कता था और उस दिल पर राज करती थी एक खूबसूरत सी साथी जो कभी उनकी क्लासमेट थी। दीपक सुराना इस प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं। चंडीगढ़ में जरा पिंजौर गार्डन में ही विक्रम बत्रा उनको लेके गए थे उधर ऑन द बाइक, एंड फर्स्ट टाइम ही प्रपोज्ड देयर, पिंजौर गार्डन इन चंडीगढ़। तो वो जहाँ पे सोपोर में जाने के पहले डिम्पल मैम वाज फीलिंग अ लिटिल इनसिक्योर कि मतलब अभी आर्मी ऑफिसर बन गए विक्रम बत्रा, तो उनको लगा कि मतलब ये कोई मतलब इनको दूसरा अटेंशन मिलेगा, या बिकॉज आपको पता है आर्मी हैज दैट अट्रैक्शन, जो आर्मी की यूनिफॉर्म है, मतलब एवरीवन तो उनको लगा, तो शी वाज फीलिंग अ लिटिल इनसिक्योर। तो उस इनसिक्योरिटी को मिटाने के लिए व्हेन विक्रम बत्रा गॉट टू नो अबाउट दिस, व्हाट ही डिड वाज ही टुक अ ब्लेड, अपने थंब को थोड़ा सा कट किया एंड ही पुट जैसे वो सिंदूर टाइप ना, सो ही पुट इट ऑन अ फोरहेड। कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल की लड़ाई से लौटने के बाद शादी भी करने वाले थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में विक्रम बत्रा तो धरती मां पर प्राण न्योछावर कर गए, लेकिन उनका प्यार आज भी जिंदा है और उनकी दोस्त ने इतने बरस बीत जाने के बाद भी आज तक शादी नहीं की। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया था उनका कि आप बिलीव नहीं करोगे, आज 21 साल हो गए, 22 साल हो गए, एंड स्टिल वो डिम्पल मैम इज स्टिल अनमैरिड। मतलब उन्होंने वो ये कहती है कि मुझे वापस कोई विक्रम जैसा मिल ही नहीं सकता है। खैर, ऐसी वफादारी, ऐसी बेपनाह मोहब्बत शायद ऐसे वीरों को ही नसीब होती है। चलिए आपको वापस युद्ध भूमि में लिए चलते हैं। भारत के पास अब तक फिर से कई बड़ी और अहम चोटियों पर कब्जा था। टाइगर हिल भी हिंदुस्तान के पास था, लेकिन अब भी मशकोह से पाकिस्तान को खदेड़ना जरूरी था। जो 4875 की जो पीक थी, पॉइंट 4875, वो पूरे उस इलाके मटायन मशको इलाके की सबसे अहम चोटी थी, और उस पे विजय पाना टाइगर हिल से भी बड़ी महत्व की बात थी। मशकोह की चोटियां द्रास की पहाड़ियों से ऊंची थीं और यहाँ पाकिस्तान बड़ी मजबूती से डटा था। उसने भरपूर असला जमा कर रखा था। सबसे ज्यादा बंकर यहीं बनाए गए थे। पीक 4875 से पाकिस्तान भारतीय सीमा में 30 किलोमीटर तक देख सकता था। 13 जैकरेफ, 17 जाट और 2 नागा रेजिमेंट की टुकड़ियों को बुलाया गया। कैप्टन बत्रा को बुखार था और इस कारण वो एक्शन से दूर थे। दीपक सुराना बताते हैं कि विक्रम बत्रा ने खुद ही जाकर अपने सीनियर्स से बात की और लड़ाई में जाने के लिए वॉलंटियर किया। विक्रम बत्रा जैसे जोशीले बंदे थे एकदम, ही वाज वेरी मतलब वॉलंटियर करते थे हर एक काम के लिए। तो उन्होंने जाके जो अपने एडजुटेंट यूनिट के जो मेजर राजीव कपूर, जो अभी ब्रिगेडियर है, मेजर राजीव कपूर से बत्रा सर ने बोला कि सर आई वांट टू गो फॉर दिस अटैक,
और उन्होंने बहुत परसुएड किया अपने एडजुटेंट को। फिर एडजुटेंट ने बात सीओ तक पहुंचाई और इस कारण विक्रम बत्रा डेल्टा कंपनी के 2IC के रूप में उस अटैक के लिए भी सेलेक्ट हो गए थे। जैसे ही 13 जैकरिफ के जवानों को कैप्टन बत्रा के लड़ाई में जाने की खबर मिली, उनमें और ज्यादा जोश भर गया। कूच की तैयारी शुरू हो गई और फिर से रात का इंतजार शुरू हुआ। पीक 4875 पर चढ़ाई खड़ी थी और चोटी पर घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी 0 थी। बर्फबारी के कारण जगह जगह फिसलन भी थी। इन सब के बाद भी कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी बिना रुके आगे बढ़ रही थी। उजाला होने से पहले उन्होंने दुश्मन की 3 गन पोजीशंस को खामोश कर दिया, लेकिन फिर सवेरा हो गया। दोनों तरफ से भरपूर गोलियां चलती रहीं। पूरे दिन भीषण युद्ध होता रहा। रात हुई, लड़ाई चलती ही रही। अगले दिन सुबह सुबह कैप्टन नवीन नागप्पा के बंकर में एक हथगोला आ गिरा। 7 जुलाई को सुबह करीब 4:35 जब एकदम सूरज की पहली किरणें बाहर आने लग गई थी, पहाड़ियों पे सनराइज जल्दी होता है, तो उस टाइम पाकिस्तान की तरफ से एक हथगोला मतलब हैंड ग्रेनेड दागा गया था। जो कैप्टन नवीन नागप्पा की बंकर थी ना, उसमें पाकिस्तानियों ने एक हथगोला फेंका था। नवीन साहब ने उसको फिर से उठा के फेंकने की कोशिश की, परंतु उनको एंगल नहीं मिला, इसलिए वो हैंड ग्रेनेड उधर ही फट गया जिस बंकर में वो थे ना। और इनकी सारी टांगे, जो दोनों टांगे काफी बुरी तरह से इंजर हो गई थी और इनके साथ भी जो 2 बंदे थे वो भी काफी इंजर हो गए थे और मतलब काफी हाहाकार मच गई थी उधर। हथगोला फटा तो कैप्टन नवीन नागप्पा और बंकर के बाकी साथी घायल हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पहुंचे और कैप्टन नवीन नागप्पा को खींचकर बाहर निकाला और उस बंकर का मोर्चा खुद संभाल लिया। तो विक्रम बत्रा तुरंत अपनी AK-47 गन लेके अपने 4-5 साथियों के साथ, जिसमें एक सूबेदार रघुनाथ सिंह भी थे, तो उनके साथ ये गए उधर और उन्होंने जो 2-3 पाकिस्तानी आ रहे थे इधर काउंटर अटैक के लिए सिर्फ 10 मीटर की दूरी से, उन लोगों को उन्होंने उधर मार गिराया पहले। और फिर उन्होंने नवीन सर को उस बंकर से खींचा, मतलब लिटरली उनके हाथ को खींचा और उनको उधर से बाहर निकाला और खुद जाके वो बंकर पे जाके बैठ गए ताकि पाकिस्तान उस बंकर को ऑक्यूपाई ना कर सके। इस महत्वपूर्ण बंकर को उन्होंने संभाल रखा था, लेकिन गोलियां अब भी लगातार चल रही थी। फिर अफसरों से कैप्टन बत्रा ने रेकी करने की परमिशन ली। साथ ही रघुनाथ को ये कहकर आगे जाने से रोक दिया कि आप बीवी बच्चे वाले हैं, और फिर कैप्टन बत्रा खुद आगे बढ़ गए। आगे जाकर कैप्टन बत्रा ने पाकिस्तानियों को एक संघड़ के पीछे छिपा देखा। शेर के सामने शिकार था। विक्रम बत्रा दहाड़ते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बेटे के शौर्य पर आज भी कैप्टन बत्रा के पिता का सीना गर्व से फूल जाता है। कोई वहां पर छिपे हुए थे, दिखाई नहीं करते, तो लेकिन इन्होंने छलांग लगा करके दूसरी तरफ में ये पहुंचे ताकि वो जो है दिखाई पड़ सके कि कहाँ है। वहां पर इन्होंने, चूंकि अब आमने सामने की बात थी, दुश्मन सामने था, तो इन्होंने वहां पर 5 लोगों को मारा। 5 soldiers were killed by him all alone. This was hand-to-hand fight. कैप्टन बत्रा एक एक करके पाकिस्तानियों को खत्म करते गए। तभी दूर से गोली आई और उनका सीना चीर गई। विक्रम बत्रा लड़खड़ाए वहीं बैठ गए। खून की धार बह रही थी। उन्होंने खुद को फिर से संभाला, अपनी बंदूक उठाई और पाकिस्तानियों पर टूट पड़े। लेकिन तभी एक धमाका हुआ। RPG-7 का एक स्प्लिंटर उनकी पीठ पर आकर लगा। अब तक कैप्टन बत्रा शहीद हो चुके थे। युद्ध के शोर के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन कैप्टन बत्रा की शहादत ने उनके साथियों में गुस्सा भर दिया और एक एक करके सारे पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा जाने लगा।
महज कुछ घंटों में पीक 4875 पर तिरंगा फहरा दिया गया। आखिरकार विक्रम बत्रा ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने युद्ध पर जाने से पहले ही कहा था, या तो तिरंगा फहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। वो छुट्टी आए हुए थे और उन्होंने वापस जाना था, तो कारगिल के हालात लगभग बन चुके थे उस वक्त घुसपैठ के वहां पर कारगिल में। तो उनके दोस्त ने जस्ट पास द कमेंट कि अरे विकी तुम अब वहां लड़ाई शुरू हो रही है, सुना है लड़ाई शुरू हो गई है कारगिल में, तो आप जरा संभल कर रहना। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि तू चिंता मत कर, मैं या तो तिरंगा वहां फहरा कर आऊंगा अपनी चोटियों पर, या फिर मैं तिरंगे में लिपट कर वापस आऊंगा। इधर आई विल होइस्ट द फ्लैग, नेशनल फ्लैग ऑन दोज पीक्स, और आई विल कम बैक रैप्ड इन द नेशनल फ्लैग, लेकिन आऊंगा जरूर। These were his words. So he fulfilled both of his compliments. पॉइंट 4875 की जीत के 18 दिन के अंदर आखिरकार भारत ने करगिल की लड़ाई जीत ली और पीक 4875 को आज बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। देशवासी हमेशा इस शूरवीर के ऋणी रहेंगे। तो परमवीर के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से लेकर आएंगे एक ऐसे ही परमवीर की कहानी। तब तक आप सुनते रहिए ईयरशॉट। नमस्कार। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें ईयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.